सैया भैया मेरे जो भैया भैया मेरे भैया अगर मैंने तेरा वध नहीं किया तो तेरा जो 8वां पुत्र होगा वो मेरा वध कर देगा। वसुदेव जी आगे, वसुदेव जी ने कहा अरे महाराज आप तो ऐसे है, ऐसे घबरा गए जैसे अभी देवकी का 8वां लाल होगा, अभी मार देंगे। देवकी का भी विवाह और अगर 1 वर्ष में 1 पुत्र होगा तो 8 वर्ष लग जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। लाओ मैं आज तुम्हारे सामने प्रण करता हूँ, वचन देता हूँ कि तुम्हारी बहन से जितने पुत्र होंगे मैं सब तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वसुदेव जी की बात मान ली और देवकी का वध नहीं किया और बोले लेकिन मथुरा से तुम नहीं जा पाओगे, यहाँ से तुम नहीं जाओगे। और इसके बाद बताते हैं देवकी के पहला पुत्र हुआ तुम्हारा। वसुदेव जी लेकर के गए, बोले लो महाराज आपकी बहन का पहला पुत्र हुआ। बस कंस ने कहा इसको ले जाओ, इससे मेरी कोई बुराई नहीं। लेकिन नारद जी महाराज ने जहाँ कंस को ऐसी पार्टी पढ़ाई, नारद जी पहुंच गए, बोले तुमने क्या किया? बोले पहला पुत्र था मैंने छोड़ दिया। बोले तुमने बहुत बड़ी गलती की। नारद जी ने फूल निकाला 8 पत्थरी वाला, बोले बताओ पहली कौन है 8वीं कौन है? कंस ने गिनती की, बोले यहाँ से, बोले यहाँ से पहली तो ये 8वीं, यहाँ से तो ये पहली। यानी कंस की बुद्धि को विकृत कर दिया। कंस समझ गया बोले हो सकता पहली की जगह 8वीं की जगह पहला गया। देवकी की गोद से छीन लिया और जेल की दीवार पर पटक करके मार डाला। इस प्रकार से एक एक करके 6 बालक जो है कंस ने मार दिए। अब भगवान के जन्मोत्सव का समय आ रहा है। आज भगवान ने शेष की सैया पर हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान शेषनाग जी से कहने लगे, शेषनाग जी अब तुम जाओ। बोले कहा? बोले पृथ्वी पर ताप बढ़ रहा है और जब जब पृथ्वी पर ताप बढ़ता है तब तब हमें अवतार लेना पड़ता है, इसलिए तुम जाओ पहले। शेषनाग जी बोले प्रभु उल्टी गंगा मत बहाओ। अरे त्रेता में तो आप गए थे पहले, बाद में हम लक्ष्मण बन के गए थे। तो भगवान कहने लगे नहीं, तुमने कई बार सोचा कि हम बड़े ना होते छोटे, अगर छोटे ना होते तो ये बात बिल्कुल नहीं मानते, इसलिए